हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आज आपका 30वां क्लास है और दोस्त यहाँ पे जो क्लासेस चलने वाली है फिजिक्स की, जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो वो दोस्त अब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दें, क्योंकि जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आपकी लगभग फिक्स हो चुकी है 19 जुलाई। ग्रुप ए का स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी का पेपर ग्रुप ए का 19 जुलाई को होना फिक्स हुआ है। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो आप अच्छे से करिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, मैथमेटिक्स पे अधिक फोकस करिए। और दोस्त अभी आपका जो एक दो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का छूटा हुआ है उसको भी क्लियर कराने के साथ साथ मैं आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करने वाला हूँ मैथमेटिक्स पे। जैसे ही आपका क्लासेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अगले मंथ से लगातार यहाँ पे मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि दोस्त आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सके। तो वीडियो को दोस्त एंड तक देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो आज का दोस्त यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे कि इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है और इसमें आपको बोल ये रहा है कि इसमें से कौन सा विद्युत शक्ति को अर्थात P को यहाँ पे निरूपित नहीं करता है, कौन सा फार्मूला। अब दोस्त आप सभी को यहाँ पे पता होगा, सबसे पहले मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आई स्क्वायर है। क्या है? आई आर स्क्वायर है। कैसे आया दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, विद्युत शक्ति पावर का जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान में टी। क्या होता है दोस्त यहाँ पे, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान में टी या P इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। P इक्वल टू वी आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, I इंटू आई आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिखेंगे आप V स्क्वायर अपा, आई इक्वल टू क्या होता है, V अपान में R होता है। इसलिए यहाँ पे करेंगे तो V स्क्वायर अपान में R स्क्वायर हो जाएगा और ये इंटू में आपका क्या है R। ठीक है, ये आपका एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R। एक तो आपका फार्मूला क्या हो गया, ये तो आप सभी को पता होगा, वी आई। ठीक है, और एक आपका जो आया यहाँ पे आई स्क्वायर आर, तीसरा का आया वी स्क्वायर अपान में आर। फिर से मैं आपको यहाँ पे फिर से नोट कर देता हूँ। पहला आपने यहाँ पे देखा कि P इक्वल टू वी आई, दूसरा क्या देखा, इसी के इक्वल में आपने देखा जब मैंने यहाँ पे V की वैल्यू को पुट किया, अर्थात यहाँ पे क्या किया, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है तो आई स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, किसकी वैल्यू पुट करने पे, V की वैल्यू को। अब यहाँ पे I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपान में R। जब यहाँ पे V अपान में R पुट किए यहाँ पे तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपान में R। अब आप देखेंगे ऑप्शन में, देखेंगे यहाँ पे मैच कराएंगे कि इनमें से कौन सा निरूपित नहीं करता, अर्थात इसमें 1, 2 और 3 निरूपित करते हैं, अर्थात इसमें से बी, ऑप्शन बी जो है आई आर स्क्वायर, ये आपका निरूपित नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्त, हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थ की कोर प्रयोग करनी चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम कौन से पदार्थ की कोर का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम मुलायम लोहे का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्त, मुलायम लोहे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे,
विद्युतवाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं तो कैसी होती हैं? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए आपका इसमें है परवलयाकार, बी है आपका मुड़ी हुई, सी है आपका सीधी और डी है आपका वृत्ताकार। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो आपका सीधी जो रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं। यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा परिनालिका की अक्ष के समांतर होता है, इसलिए वहाँ पे जो विद्युतवाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सीधी होती हैं। इसका आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि दोस्त आपको कम समय में आपका कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है, एक एसी विद्युत जनित्र बदलता है। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्त, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ये क्या करता है? जो आपका एसी विद्युत जनित्र होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान से समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत, किसमें दोस्त? विद्युत जनित्र में बदलता है। जो आपका एसी विद्युत जनित्र होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र में बदलता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, एक लेंस की फोकस दूरी क्या है? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी क्या है, जिसमें दोस्त ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ए है स्थिर, बी है आपका यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और सी है आपका परिवर्तनीय और डी है आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनीय होती है। ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है? वो आपका जगह जगह पर बदलती रहती है, जैसे वो वस्तु पे डिपेंड करती है वस्तु कहाँ पे है। ठीक है, इसलिए उसकी जो फोकस दूरी, अर्थात जहाँ पे फोकस वो बनता है उसकी क्या है? दूरी परिवर्तनीय होती है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, किस रंग की चाल कांच में सबसे अधिकतम होती है? तो इसका दोस्त ऑप्शन आपको 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए है आपका लाल, बी है हरा, सी पीला और डी बैंगनी। तो लाल रंग की चाल कांच में सबसे अधिकतम होती है। किसमें दोस्त? लाल रंग की जो चाल है वो आपकी कांच में सबसे अधिकतम होती है और बैंगनी जो है ये आपका सबसे कम होता है। ठीक है, ये आप दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो इसका दोस्त मैंने आपको पहले भी करा दिया है। इसका जो कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो इसका दोस्त आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, अनुप्रस्थ तरंगों में एक शिखा तथा अगले गर्त के बीच की दूरी क्या है? अर्थात श्रृंग और गर्त, आप सभी लोग जानते होंगे श्रृंग और गर्त। यहाँ पे आप देखिएगा, ये इसे क्या कहते हैं? ये आपका श्रृंग हो गया, ये आपका क्या हो गया? गर्त हो गया। तो ये बोल रहा है कि इसके और इसके बीच की, ठीक है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2। कितनी होती है दोस्त? λ/2, अर्थात अनुप्रस्थ तरंगों में एक श्रृंग और अगले गर्त के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? λ/2। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, युग्म बल उत्पन्न करता है। तो इसमें दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका डी है, शुद्ध घूर्णन गति। युग्म बल क्या उत्पन्न करता है? शुद्ध घूर्णन गति उत्पन्न करता है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी का मान क्या होता है? या ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, स्थिर रहता है,
सेकेंड ऑप्शन है बढ़ता है, सी है आपका घटता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? ऑप्शन ए दोस्त आपका दिया हुआ है नाभिकीय संलयन क्रिया पर, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन क्रिया पर, ऑप्शन सी है रासायनिक क्रिया पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्त आप सभी को आंसर पता होगा। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? वो आपकी नाभिकीय संलयन की क्रिया पे। किस पे दोस्त? नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट को पता है आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूं ताकि जिस भी स्टूडेंट को ना पता हो उसे पता चल सके। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बार आपको बता दिया है कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। वो आपकी गामा विकिरण, किसकी? गामा विकिरण की। अगर हम बात करें कि सबसे कम कितनी किसकी होती है तो किसकी होती है? अल्फा। किसकी दोस्त? अल्फा विकिरण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है और गामा विकिरण की भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्या आएगा? आपका बीटा कण आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? अल्फा कण आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज की क्लासेस में जितने आपके क्वेश्चन बताएं सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो आपसे दोस्त एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।